हेलो फ्रेंड, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि हिंदी विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्क बुक की पुस्तक है, जिसमें कि हमारा जो सप्ताह चल रहा है 17 चल रहा है और दिवस चल रहा है 1। आप यहाँ देख पा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11, जिसका नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है ना। एक पिक्चर यानी कि आपको एक चित्र दिया गया है कि चित्र पर पढ़कर चर्चा के लिए प्रश्न दिए गए हैं। जैसे चोट लगने पर आप किसके पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जब फ़ोन नहीं चलते थे तो हमें किसी की खबर कैसे मिलती थी? शिक्षक पत्रों के विषय से चर्चा करेंगे। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? आपने कोई चिट्ठी या पत्र देखे हैं तो बताइए। तो इस प्रकार से आपको जो ये मौखिक प्रश्न है अपने आचार्य जी, मैडम जी, सर से या अपने मित्रों से क्या करना है, इसके बारे में चर्चा करनी है। अब बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर दिया गया है बच्चों क्या, पठन बोध दिया गया है, जिसे आप देख पा रहे हैं कि पठन पाठ का सरलीकरण भावार्थ। तो आपको इस भावार्थ को पूरा पढ़ना है बच्चों, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको। अब पठन बोध की 5 पंक्तियों का अनुल्लेख करने के लिए बोल रहा है, तो आपको पठन बोध की 5 पंक्तियों का यहाँ पे क्या है, अनुल्लेख करना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 5 पंक्तियाँ। अब यहाँ पे कुछ लिखित प्रश्न दिए गए हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि अभ्यास क्रमांक 1 कि व्यक्ति उत्साह से कब भर जाता है। तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जब उसके उद्देश्य कार्य इच्छा की पूर्ति हो जाती है, तब व्यक्ति उत्साह से भर जाता है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंदिरा गांधी कौन थी, लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका आप उत्तर लिखेंगे कि जो इंदिरा गांधी थी वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, जो कि भारत देश के प्रधानमंत्री थे। बच्चों, जवाहरलाल नेहरू भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे शब्द, वाक्य, पठन, लेखन और गतिविधियाँ दी गई हैं। तो निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ दिया है राजा, तो राजा का हमने लिंग परिवर्तन किया तो हो गया रानी, यानी स्त्रीलिंग बना दिया। वहीं बात करें लड़के की, तो लड़का एक पुल्लिंग है और हमने इसका स्त्रीलिंग बना दिया लड़की। ठीक उसी प्रकार महिला का हमने लिंग बदला तो पुरुष बन गया। ठीक उसी प्रकार हमने गाय का लिंग बदला तो बैल बन गया। अब इनका वाक्यों में हमको प्रयोग करने के लिए भी बोला गया है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले राजा का हम प्रयोग करते हैं, राजा रानी अपने महल में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार बात करें अब लड़के का कि अभिषेक एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ जो लड़का है और यहाँ पे राधा रानी है, हमने इसका वाक्यों में प्रयोग किया हुआ है। ठीक उसी प्रकार पुरुष हमेशा ताकतवर होते हैं, तो यहाँ जो पुरुष है इसका हमने वाक्यों में प्रयोग किया है। ठीक इसी प्रकार गाय हमारी माता है, तो यहाँ पे जो गाय है हमने उसका प्रयोग किया हुआ है वाक्यों में। तो इस प्रकार से आपको इनके लिंग बदलकर और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है बच्चों, जिससे कि आपको पूरा पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे मौखिक है, मौखिक प्रश्न है कि लेखक को दुख क्यों हुआ, तो आपको यह पूरा पठन पढ़ना है, फिर मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे दूसरा प्रश्न है कि बादलों से धोखा खाने से क्या आशय है, तो आपको यह पूरा पठन पढ़ना है बच्चों और इसके मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हम बात करेंगे लिखित प्रश्नों की कि लिखित प्रश्न क्या कह रहे हैं, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है लिखित क्रमांक में कि लेखक को मन मारकर क्यों रहना पड़ा। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा क्योंकि लेखक के पास अपनी सच्ची बात साबित करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए लेखक को मन मार कर रहना पड़ा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 है कि सच बोलने वाले को सावधान क्यों रहना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि झूठा व्यक्ति झूठा साबित होने से बचने के लिए सच बोलने वाले को सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से आप बच्चों इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ स्वतंत्र अभ्यास है स्वतंत्र पठन के अंतर्गत कि पुस्तकालय के किसी कहानी कविता की पुस्तक से कहानी कविता पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, आपको यहाँ लिखित प्रश्न दिया है। पहला कि कहानी या कविता का नाम लिखिए। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया कहानी का नाम आत्मविश्वास।
अब इसमें इसके पात्रों के नाम भी पूछा है प्रश्न क्रमांक 2 में, तो हमने जैसे लिख दिया रामू, दादाजी, नटवरलाल, शेर और सांप। तो आपको भी इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे बच्चों हमारा सप्ताह चल रहा है, 17 दिवस चल रहे हैं दूसरा। पाठ 11, पिता का पत्र पुत्री के नाम। अब यहाँ बच्चों कुछ मौखिक भाषा पे हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न दिए गए हैं। जैसे आपके आसपास कौन सा मेला लगता है बताइए। दूसरा है कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए जिन्हें आपने देखा हो या उनके बारे में सुना या पढ़ा हो। तो इस प्रकार से आपको मौखिक प्रश्नों की चर्चा अपने आचार्य मैडम जी या कि शिक्षकों से और अपने सहपाठियों से करनी है। अब यहाँ पे दिया है पाठ के सरलीकृत रूप को पढ़िए। तो देखिए बच्चों हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक लिखित भाषा के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक दिया है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए पत्र की 5 पंक्तियाँ और वाक्यों का अनुलेख कीजिए। तो देखिए बच्चों आपको इस प्रकार से अनुलेख करना है कि बेटी इंदिरा तुम्हें जन्मदिन की बहुत बधाई हो। हर साल मैं तुम्हें जन्म दिवस की बधाई पास में रहकर देता हूँ, परंतु इस बार मैं जेल में हूँ तो तुम्हें यहीं से पत्र लिखकर जन्म दिवस की बधाई दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको इन पंक्तियों का अनुलेख करना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 1 कि नैनी जेल से नेहरू जी ने अपनी पुत्री को उपहार में क्या भेजा। तो देखिए बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि नैनी जेल से नेहरू जी ने अपनी पुत्री को पत्र के रूप में जन्म दिवस की शुभकामनाएं भेजी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बच्चों। अब प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है कि आप देश सेवा के लिए बहादुर सिपाही कैसे बनेंगे। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा कि अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह कर कर हम देश सेवा के लिए एक बहादुर सिपाही बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे आप अगला प्रश्न देखेंगे कि नीचे दिए गए रकार रेफ शब्दों के वर्तनी शुद्ध कर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है शर्म, धर्म, पारथ, प्रकाश और प्रमोद। तो इस ये अशुद्ध शब्द जो लिखे हुए हैं जिनमें मात्रा या राग रेफ की समस्या है उसको हमको सुधार कर उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पहला है शर्म, तो शर्म में राखी रेफ आएगी इस प्रकार। दूसरा धर्म, तो धर्म इस प्रकार सही लिखा जाएगा। पार्थ, तो पार्थ में इस प्रकार राखी रेफ लगेगी। ठीक प्रकाश में इस प्रकार प्रकाश लिखा जाएगा। प्रमोद में इस प्रकार प्रमोद लिखा जाएगा। यानी सब ये जो ये दिए हुए हैं ये शुद्ध शब्द हैं। अब इनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। जैसे शर्म का तो वाक्यों में प्रयोग किया कि गलती करने में शर्म आती है। वहीं दूसरे का है कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है। वहीं बात करें इसकी कि पार्थ यानी साथी होता है। प्रयोग सूर्य का प्रकाश तेज होता है। प्रयोग प्रमोद घर पर नहीं है। ये जो प्रमोद है ये आपका शुद्ध वचन है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है जिसके अंतर्गत मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम जिसमें मौखिक प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे वन विहार क्या है। दूसरा प्रश्न है वन विहार देखने कौन कौन गया। तो उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से पढ़कर देने हैं बच्चों मौखिक प्रश्नों के। अब लिखित प्रश्न क्या कह रहे हैं वो देखिए। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि रात में मामा जी और बच्चों के बीच क्या चर्चा हो चुकी थी। तो आपको यह पढ़ना है पूरा और इसके प्रश्न के उत्तर देने हैं। कि जैसे उत्तर वन विहार देखने के लिए चर्चा हो रही थी। प्रश्न क्रमांक 2 है कि बच्चों की प्रबल इच्छा क्या थी, वह कैसे पूरी हुई। तो इसका उत्तर था बच्चों कि वन विहार देखने की बच्चों की प्रबल इच्छा थी। मामा की छुट्टी के कारण वे उन्हें घुमाने वहाँ ले गए थे। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्वतंत्र पठन दिया गया है जिसे कि हमें पढ़ना है और मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे श्रीमती स्वरूप रानी के पुत्र का नाम क्या था जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो उपरोक्त पठन को आपको क्या करना है पहले पूरा पढ़ना है और इसके मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब लिखित प्रश्न है कुछ हम उस पर जिस पर चर्चा चाल लेते हैं। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 कि बच्चे नेहरू जी को चाचा क्यों कहते थे। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा कि चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे,
इसलिए सभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि गुलाब के फूल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए और 3 वाक्य लिखिए। तो देखिए आपको इस प्रकार से गुलाब का फूल बनाना है और उसमें रंग भरना है। जैसे आपने देख लिया कि गुलाब क्या होता है, रेड कलर का होता है, तो आपने यहाँ पर ऐसे 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 रेड कलर भर दिया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपने रेड कलर भर दिया। अब यहाँ आप देखेंगे रेड कलर तो आपने भर दिया, जैसे आपने यहाँ पे ऐसे रेड कलर भर दिया। ठीक है बच्चों, आपने रेड कलर ऐसे ऐसे भर दिया। ठीक है, गलत तरीके से भर गया है, कोई बात नहीं, आप इसे पुनः इसमें बहुत अच्छे से रंग भर सकते हैं। जैसे ये इस प्रकार से आपको इसमें क्या करना है, कलर भरना है। ठीक है बच्चों, तो आपको इस प्रकार से कलर भरना है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जैसे गुलाब मनमोहक पुष्प है। दूसरा, इसकी सुगंध अच्छी होती है। तीसरा, यह सफ़ेद, लाल, नारंगी और लाल गुलाबी रंग का होता है। तो इस प्रकार आपको उसमें रंग भरकर उसके बारे में 3 वाक्य लिखने हैं बच्चों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले सप्ताह में जाने के पहले अगर आपने हमारे वीडियो को वॉच नहीं किया है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए आप इस चैनल को वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप अगर पुराने सप्ताहों की वीडियो चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन्हें वॉच कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा बच्चों सप्ताह चल रहा है 17 और दिवस चल रहा है 3, पाठ 11, पिता का पत्र पुत्री के नाम। अब यहाँ देखेंगे बच्चों कि इसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया गया है कि लिखित प्रश्न कि पा और चा वर्णों से आरंभ होने वाले 5 शब्द लिखिए। तो देखिए बच्चों, जैसे पा से शुरू होने वाले 5 शब्द और चा से शुरू होने वाले 5 शब्द लिखने हैं। तो देखिए जैसे पंचायत, पंडित, पंचतंत्र, पंच, पानी, चंचलता, चांद, चहल, चोंच और चना, ये चा से शुरू होने वाले शब्द हैं और ये पा से शुरू होने वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार से आपको पा और चा से संबंधित शब्दों को लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 कि चिंतित व्यक्ति या मित्र में असीम उत्साह भरने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि हम उसे किसी महापुरुष के बारे में और उसे प्रेरणादायक बातें बताएंगे। हम उसे किसी महापुरुष के बारे में बताएंगे और उसे प्रेरणादायक बातें बताएंगे। तो इस प्रकार से हम बच्चों इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अभ्यास क्रमांक 2 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2 है कि भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है से क्या आशय है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि भारत के इतिहास का निर्माण से आशय है कि आज़ादी के पहले का भारत अब नया आधुनिक ज़माने का भारत बन गया है या बन रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 कि निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम और ड्रामा। तो देखिए बच्चों, जैसे ट्रक का हमने प्रयोग किया कि सड़क पर ट्रक तेज़ी से चलते हैं, ठीक उसी प्रकार हमने राष्ट्र का प्रयोग किया वाक्यों में कि हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार ड्रम, इस ड्रम में 250 लीटर पानी आता है। ठीक उसी प्रकार ड्रामा, तुम ड्रामा कंपनी में काम करते हो। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कर सकते हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे उपहार, उद्देश्य, निश्चय, स्वतंत्रता। अब यहाँ शब्द दिया हुआ है, यहाँ अर्थ दिया हुआ है। जैसे उपहार, उपहार को हम का अर्थ क्या होता है, भेंट। उद्देश्य का क्या होता है अर्थ, लक्ष्य। निश्चय का निश्चित, स्वतंत्रता का आज़ादी। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ देखिए एक धारा प्रवाह पठन दिया गया है बच्चों, जिसे आपको पूरा पढ़ना है और मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे सत्यवादी किसे कहते हैं, और प्रश्न क्रमांक 2 लेखक के मन में कौन सा विचार बार बार उठता था। इस प्रकार से आपको बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
यहाँ लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों कि हमें सत्य को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा क्योंकि सत्य बोलने से आपकी हार कभी नहीं होती है और सत्य बोलने से मन शांत रहता है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों कि गांधी जी के मन पर सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक का क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि गांधी जी के मन पर सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखकर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने कभी जीवन में झूठ ना बोलने का निश्चय कर लिया। तो इस प्रकार से आप बच्चों इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ स्वतंत्र पठन है दिया गया है बच्चों, जैसे कि अपने पुस्तकालय से किसी पुस्तक की कहानी या कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी कविता किस विषय में है। तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ। अब दूसरा प्रश्न है कि आपको यह कविता या कहानी कैसी लगी। तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे कि हमें यह कहानी और उसके पात्र बहुत ही अच्छे लगे। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ दिया है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए, जैसे अनुशासन, अनुभव, हरिश्चंद्र, स्कूल, सड़क, पानी और जीवन। तो इस प्रकार से जो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को आपको यहाँ पे लिख देना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ देखिए हमारा सप्ताह चल रहा है 17 और दिवस चल रहा है 4। पाठ 11 पिता का पत्र पुत्री के नाम। अब बच्चों यहाँ पर भी कुछ लिखित प्रश्न दिए गए हैं जिसे कि हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि उदाहरण देखकर वाक्यों से प्रश्न बनाएं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया, जैसे पहला उदाहरण लिखा हुआ है कि राम बाजार जाता है। तो इसका उदाहरण प्रयोग किया हुआ कि राम कहाँ जाता है, ये इसको प्रश्नवाचक बनाया गया है। क्या बनाया गया है, प्रश्नवाचक बनाया गया है। तो ठीक हमें भी इन्हें भी बनाना है। और जैसे पहला दिया हुआ है कि हमें जन्मदिन में उपहार मिलते हैं। तो अब इसको हमको प्रश्नवाचक बनाना, तो क्या बनाएंगे कि हमें जन्मदिन में क्या मिलता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा है कि बाबूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया। तो इसका उत्तर आप लिखोगे प्रश्न के लिए कि किसके नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया गया। ठीक उसी प्रकार तीसरा है कि भारत की सेवा के लिए तुम वीर सिपाही बनो। तो इसका आप लिख देंगे वाक्य प्रयोग कि भारत की सेवा के लिए तुम्हें क्या बनना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 कि आंदोलन में भाग लेने वालों के कर्तव्य क्या होते हैं, लिखिए। देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि आंदोलन में भाग लेने वालों के कर्तव्य होते हैं कि वे आंदोलन को सफल बना सकें। यहाँ पे आप ऊ की मात्रा नहीं लगी है तो आप लगा लीजिएगा कि आंदोलन को सफल बना सकें और अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। अब वहीं बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की, कि प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है कि आप स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते तो क्या करते। तो देखिए बच्चों, आपको इसका उत्तर लिखना है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन में अगर भाग लेते तो हम भी स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए सफल प्रयास करते और आंदोलन को सफल बनाते। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, समझिए और स्त्रीलिंग क्रिया वाले वाक्यों को छांटकर लिखिए। तो देखिए जैसे यहाँ स्त्रीलिंग क्रिया वाले, जिसमें कि स्त्रीलिंग क्रिया कर रही हो, जैसे मोहन कक्षा में पढ़ता है, इसमें स्त्रीलिंग क्रिया नहीं कर रही। दूसरा राधिका के पिताजी शिक्षक हैं, तो इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही स्त्रीलिंग। वहीं बात करें मेरी माँ मुझे पढ़ाती है, तो जो ये पढ़ा रही है ये माँ पढ़ा रही है जो कि स्त्री है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया। चौथा राधिका अच्छी खिलाड़ी है, तो यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है। पांचवें में देखिए रीना सहेली के साथ बाजार गई, तो ये यहाँ पे जो गई यानी जाना है वह क्या है, एक क्रिया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्त्रीलिंग क्रिया वाले शब्दों को या वाक्यों को छांट कर लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ आप देखेंगे बच्चों कि अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको इसको पूरा पढ़ना है, इस धारा प्रवाह पठन को पढ़ना है और फिर मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे न्याय प्रिय शासक से क्या आशय है बताइए। दूसरा प्रश्न है वैवाहिक जीवन सुख शांति से बीतने लगा से आप क्या समझते हैं। तो उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर आपको इस पठन को पूरा पढ़कर देने हैं। अब लिखित प्रश्न है बच्चों, जैसे हम पढ़ लेते हैं। जैसे रानी दुर्गावती के विषय में 3 वाक्य लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर आप लिखेंगे जैसे रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी। दूसरा, इनका वैवाहिक जीवन सुख शांति से बीतने लगा। तीसरा, रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम
वी नारायण था। तो इस प्रकार से आप बच्चों इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे आप अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2 कि राजा को न्यायप्रिय क्यों होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर आप लिखेंगे कि राजा के ऊपर समस्त राज्य और प्रजा का भार और उत्तरदायित्व होता है। ऐसे में राजा को सरल, सजग और न्यायप्रिय होना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है बच्चों कि इसे पढ़िए। स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत चित्र देखकर किन्हीं 5 महापुरुषों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये आपका चित्र दिया हुआ है, आप इसको देखिए और 5 महापुरुषों के नाम लिख दीजिए। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा पंडित राजेंद्र प्रसाद, तीसरा श्री सुभाष चंद्र बोस, चौथा पंडित चंद्रशेखर आज़ाद और पांचवा बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रकार से आप और भी लिख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी। ठीक चित्र देखकर आपको 5 लिख लेने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर अगला प्रश्न है जैसे कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों एवं वाक्यों को लिखिए। जैसे उत्तरदायित्व, अपनापन, दिनचर्या, हिंदी, महापुरुष, अभ्यास, गतिविधि, सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है 15 और दिवस चल रहा है 5। पाठ 11, पिता का पत्र, पुत्री के नाम। अब बच्चों यहाँ भी हम लिखित प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि लिखित प्रश्न क्या कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है वर्ग पहेली के समान ध्वनि वाले शब्दों की सूची बनाइए। तो देखिए ये आपको वर्ग पहेली दी गई है, यहाँ से छांट कर आपको लिखना है। जैसे माला, तो आपने ये माला बना दिया, ये भाला बना दिया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जैसे माला, भाला, काला, नाला, खाला, भाला, ताला और माला। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से देखकर लिखना है। क्या करना है, समान ध्वनि वाले, जिसमें से समान ध्वनि निकल रही है, ऐसे शब्दों का गोला बनाकर यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में कोई 3 वाक्य लिखिए। तो देखिए जैसे पहला है, यह स्वतंत्रता आंदोलन देश की आज़ादी के लिए था। दूसरा है कि इसमें कई क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। ठीक उसी प्रकार इसमें तीसरा आप देखेंगे कि यह आंदोलन अंग्रेज़ों को भगाने के लिए था। तो इस प्रकार से आपको स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में 3 वाक्य लिखने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे आप अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2 कि हम संशय में कब पड़ जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि जब हम किसी भी चीज़ का निर्णय तुरंत नहीं ले पाते हैं, तब हम संशय में पड़ जाते हैं, यानी असमंजस में पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से रकार और रेफ वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ से रकार और रेफ वाले शब्दों को छांट कर लिखना है। जैसे रकार वाले शब्द कौन कौन से हैं। प्रयोग, कौन कौन से हैं बच्चों, प्रयोग और क्रम। इसमें देखिए ये जो रा की रेफ लगी है ये नीचे लगी हुई है। अब रकार की रेफ लगी हुई है। अब रेफ वाले शब्द देखिए, जैसे व्यर्थ, हर्ष, नर्म, पर्व, पर्वत, मार्ग, धर्म और व्यर्थ। इसमें जो ये रा की रेफ लगी है ऊपर, ये कहलाती है रा की रेफ वाले शब्द, और जिसमें ये प्रयोग में नीचे रा की रेफ लगी है ऐसे प्रयोग, वो रकार वाली रेफ कहलाती है। इस प्रकार से आपको छांट कर यहाँ से शब्दों को लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों यहाँ एक धारा प्रवाह प्रश्न दिया गया है, जिसे कि आपको पूरा पढ़ना है और मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे तमाशा किसे कहते हैं, आपने कौन कौन से तमाशे देखे हैं बताइए। तो आपको धारा प्रवाह प्रश्न पूरा पढ़ना है और मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब वहीं बात करें लिखित प्रश्न की, तो प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि बंदर के विषय में 3 वाक्य लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि बंदर बहुत फुर्तीला होता है। दूसरी बात करें कि वह बहुत शरारत करता है। तीसरी बात करें कि वह लोगों की नकल भी करता है। तो इस प्रकार से आप बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक शासकीय जनपद प्राथमिक शाला छपारा की क्या दी गई है, एक सूचना दी गई है, जिसे हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं और फिर नीचे लिखे मौखिक प्रश्नों के उत्तर दे। जैसे आपके विद्यालय में ऐसे कौन कौन से आयोजन होते हैं, तो आप मौखिक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं।
ठीक उसी बात करें कि अब लिखित प्रश्न क्या कह रहा है। लिखित प्रश्न कह रहा है बच्चों कि कार्यक्रमों की सूची किसके पास जमा करनी है। तो देखिए कार्यक्रमों की जो सूची जमा करनी है वो सांस्कृतिक प्रभारी राम चौहान के पास जमा करनी है, राम सेवी चौहान के पास जमा करनी है। वहीं बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की, क्या कह रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कब आयोजित होना है। तो देखिए बच्चों इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो डेट है वो क्या है, दिनांक 7 जुलाई 2024 को आयोजित होना है। तो बच्चों आप इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो जैसे कार्यक्रम, अनुशासन, न्याय, सांस्कृतिक आयोजन और नकल उपरोक्त शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आपको भी शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारा सप्ताह चल रहा है बच्चों 17 और दिवस चल रहा है 6, पाठ 11, पिता का पत्र पुत्री के नाम। अब बच्चों यहाँ पर हमारा लिखित पहला प्रश्न है कि समानता हम कौन कौन सी चिंताओं से घिरे रहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर होगा बच्चों कि समानता हम पढ़ाई, परीक्षा, पैसों की समस्याओं, चिंताओं से घिरे रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको बच्चों इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब अगला प्रश्न है कि चिंतित व्यक्ति या मित्र में असीम उत्साह भरने के लिए क्या करेंगे, लिखिए। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा कि हम उसका मन बहलाएंगे, उसे कहीं घुमाने ले जाएंगे, उसे अच्छे मज़ेदार चुटकुले या कहावतें सुनाएंगे जिससे उसकी चिंता कम हो जाए। तो इस प्रकार से आपको बच्चों इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि दिए गई वर्ग पहेली से समान ध्वनि वाले शब्दों को सूची बनाकर लिखिए। तो देखिए बच्चों जैसे माला है तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, माला, भाला, है ना, ये आप छांट के यहाँ से लिख सकते हैं। नाला, तो इस प्रकार से आपको माला, ताला, मामा, आप यहाँ से ऐसे मामा बना सकते हैं, यहाँ से ऐसे काका बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पाला, कामा, भाला, ताला, इस प्रकार से आपको समान ध्वनि वाले शब्द बनाना है। तो कर सकते हैं बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ आप देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि भाषा भारती पाठ 11 में आए सभी स्त्री पुरुषों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद और राजेंद्र प्रसाद। तो उपरोक्त और भी नाम है जो कि आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चों इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के क्रमांक के पास कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जिसमें कि निर्देश दिए गए शब्दों को लिंग बदलकर हमको लिखना है। जैसे राजा, लड़का, मामा, चाचा, भाई, घोड़ा, बकरी और मुर्गा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे राजा का रानी हो जाएगा, लड़के का लड़की हो जाएगा, मामा का मामी हो जाएगा, चाचा का चाची हो जाएगा, भाई का बहन हो जाएगा, घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा, बकरी का बकरा हो जाएगा, मुर्गा का मुर्गी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको उनके लिंग परिवर्तन करके लिखने हैं। बढ़ते और वाक्यों में प्रयोग भी करना है बच्चों इसका। देखिए पहला है राजा, तो राजा अपनी प्रजा की सदैव रक्षा करते हैं। दूसरे का वाक्य प्रयोग है कि लड़का जो है खेलने जाता है। तीसरा है मामा दिल्ली जा रहे हैं। चौथा है रक्षाबंधन में भाई बहन को उपहार देता है। वहीं बात करें पांचवी की, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को उत्तर देने हैं और इसका वाक्यों में प्रयोग भी करना है बच्चों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पर एक बच्चों धारा प्रवाह पठन दिया गया है जिसको कि आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 है कि आम के पेड़ को खोजने की क्या योजना बनाई गई। तो आपको पहले पूरा धारा प्रवाह पठन पढ़ लीजिएगा, फिर इसका उत्तर देना है। जैसे सभी मित्रों के साथ मिलकर आम के पेड़ को खोजने की योजना बनाई गई। आप ये देखेंगे कि सभी के साथ मिलकर, ये देखिए सभी के साथ मिलकर उस स्थान पर जाने की योजना बनाई गई थी। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के अंतर्गत स्वतंत्र पठन के अंतर्गत कि क्या बोल रहा है कि पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पहला प्रश्न है, ये आपको पहले इसको देखना है बच्चों और यहीं से पढ़ के आपको इनके उत्तर देने। जैसे कल को बचाने के लिए किसे बचाना होगा, तो जल को बचाना होगा। ये आप देखिए ये यहाँ पर लिखा है कि जल है तो कल है, ठीक। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 है कि हम सब ने क्या संकल्प लिया है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा पानी को बचाने का संकल्प लिया है। ये देखिए ये हम सब ने ठाना है जल को बचाना है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।
अब अगला प्रश्न है बच्चों कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। जैसे मौखिक, जल संकल्प, बचाना, जल संरक्षण, पवित्र, आम, पपीता। तो इस प्रकार जो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं बच्चों, आपको उनको लिखना है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप बहुत इसको एंजॉय किए होंगे। तो अगली वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।